हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवेश शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे गृह विज्ञान विषय के अंतर्गत पाठ्य योजना बनाना अर्थात लेसन प्लान बनाना। तो आइए देखते हैं कि हम किस तरह से कक्षा में पाठ पढ़ाने से पहले एक योजना तैयार करते हैं जो कि एक समय सीमा के अंदर पढ़ानी होती है। ये दैनिक पाठ्य योजना होती है। तो कौन कौन सी प्रविष्टियाँ भरी जाएंगी यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले हम देख रहे हैं लेसन प्लान नंबर, यानी कौन सा लेसन प्लान पढ़ाया जाना है। यहाँ पर नंबर जो है अंकित करते हैं, जो भी नंबर हो। डेट अर्थात दिनांक, सब्जेक्ट विषय है ये हमारा होम साइंस, सब सब्जेक्ट, वस्त्र एवं परिधान, तो यहाँ वस्त्र लिखा हुआ है। क्लास 7th क्लास के लिए बनाया गया पाठ्य योजना है, लेसन प्लान है। सेक्शन ए पीरियड फर्स्ट, यहाँ पर सेक्शन पीरियड जो भी हों वही अंकित किए जाएंगे। कोई ये ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट पीरियड में ही होम साइंस पढ़ाई जाए, कोई सा भी हो सकता है, सेक्शन कोई सा भी हो सकता है। ड्यूरेशन 30 मिनट्स, ये भी स्कूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर ड्यूरेशन लिखी जाती है। किसी विद्यालय में 40 मिनट का एक पीरियड होता है, किसी में 30 मिनट का होता है, किसी में 25 मिनट का, तो उसी के अनुसार यहाँ पर अंकित किया जाता है। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट में टॉपिक। तो टॉपिक है हमारा रेशमी वस्त्र। अब इसके बाद हम देखते हैं उद्देश्य। उद्देश्य 2 प्रकार के होते हैं, इसमें सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं सामान्य उद्देश्य यानी कि जनरल ऑब्जेक्टिव्स। छात्राएं गृह विज्ञान विषय में पारंगत हो सकेंगी। छात्राएं गृह विज्ञान विषय द्वारा सामाजिक उत्तरदायित्वों का समाहन कर सकेंगी। छात्राएं गृह विज्ञान विषय द्वारा घर परिवार की देखभाल कर सकेंगी। छात्राएं गृह विज्ञान विषय द्वारा मानव स्वास्थ्य व विकास के प्रति सजग हो सकेंगी। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये है कि सामान्य उद्देश्य जो होते हैं हमारे विषय से संबंधित होते हैं। अब हम देखेंगे विशिष्ट उद्देश्य यानी कि स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। छात्राएं रेशमी वस्त्रों के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगी या फिर उस विषय में जान सकेंगी। छात्राएं रेशमी वस्त्रों के प्रकार के विषय में बता सकेंगी। छात्राएं रेशमी वस्त्रों की धुलाई के विषय में बता सकेंगी। छात्राएं रेशम के कीड़े के जीवन चक्र के विषय में समझ सकेंगी। अब हम देखेंगे प्रीवियस नॉलेज, यानी प्रीवियस नॉलेज मतलब पूर्व ज्ञान, यानी कि पहले से क्या जानकारी रखती हैं। छात्राएं रेशमी वस्त्रों के विषय में सामान्य जानकारी रखती हैं। इसके साथ हम देखेंगे टीचिंग एड्स यानी कि शिक्षण सहायक सामग्री। सामान्य कक्ष उपकरण में आते हैं ब्लैक बोर्ड, पॉइंटर यानी कि संकेतक, डस्टर को धूलि मार्जनम कहते हैं, चौक, चित्र, चार्ट, मॉडल इत्यादि, यानी कि जो भी प्रयोग किया जाना है, अगर वास्तविक वस्तुएं प्रयोग की जानी है तो यहाँ पर वास्तविक वस्तुएं अंकित करेंगे। अब हम इसी के साथ देखेंगे, यहाँ हम देख रहे हैं पाठ्य योजना का प्रारूप। यहाँ पर हमने इसके 6 पार्ट कर लिए हैं, जिसमें पहले पार्ट में आता है टीचिंग पॉइंट्स, सेकंड में आता है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, थर्ड पार्ट में आ रहा है कपिल टीचर्स एक्टिविटीज़, फोर्थ पार्ट में स्टूडेंट्स एक्टिविटीज़ और 5th पार्ट में मेथड्स और टीचिंग एड्स। लास्ट में आता है इवैल्यूएशन। तो हम इसको देखते हैं क्रमशः। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ प्रस्तावना। ये पूर्व ज्ञान स्मरण पर आधारित प्रश्न होते हैं, यानी कि जो पहले से कितनी जानकारी रखते हैं उसके अकॉर्डिंग हम टॉपिक का ज्ञान कराते हैं, टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, यानी कि प्रकरण निकलवाते हैं। तो यहाँ पर कुछ प्रश्न लिए हैं जिनको छात्र अध्यापक पूछेंगे या अध्यापक पूछेंगे और छात्र उनका उत्तर देंगे। पृथ्वी पर बुद्धिमान प्राणी का नाम बताइए, यानी कि जो भी बुद्धिमान प्राणी है उसका नाम बताइए। मनुष्य पृथ्वी पर सबसे बुद्धिमान प्राणी है। मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं क्या हैं? तो रोटी, कपड़ा अर्थात वस्त्र और मकान मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। वस्त्र कितने प्रकार के होते हैं? तो वस्त्र रेशमी, ऊनी, सूती, कृत्रिम आदि प्रकार के होते हैं। रेशमी वस्त्र के विषय में आप क्या जानती हैं?
इसका अस्पष्ट उत्तर मिलेगा। तो यहाँ पर आएगी विधि के अंतर्गत प्रश्नोत्तर विधि। यहाँ पर समस्यात्मक प्रश्न बन जाता है। अब इसी के साथ देखेंगे हम उद्देश्य कथन, नवीन ज्ञान प्रस्तुतिकरण इसके बाद किया जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं हम रेशमी वस्त्र रेशम से तैयार किए जाते हैं। आज हम रेशमी वस्त्रों के विषय में अध्ययन करेंगे। छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी। यहाँ पर कथन विधि है क्योंकि छात्राध्यापक यहाँ पर कथन कर रहे हैं। अब इसी के साथ हम देखेंगे पहला टीचिंग पॉइंट, रेशमी वस्त्र के प्रकार। नवीन ज्ञान अनुमान के आधार पर हम विकासात्मक प्रश्न निकलवाएंगे। आप मेरे हाथ में क्या देख रहे हैं? तो छात्राएं उत्तर देंगी, हम आपके हाथ में वस्त्र देख रहे हैं। ये किस प्रकार का वस्त्र है? ये रेशमी वस्त्र है। रेशमी वस्त्र कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ पर जो है अस्पष्ट उत्तर मिल जाएगा, यानी कि उत्तर नहीं मिलेगा, अस्पष्ट उत्तर मिलेगा या फिर उत्तर नहीं मिलेगा, तो समस्यात्मक प्रश्न बन जाएगा। यहाँ पर प्रदर्शन सह जो है प्रश्नोत्तर विधि है क्योंकि हम छात्राध्यापक जो है यहाँ पर वस्त्र छात्रों को दिखाएंगी। अब यहाँ पर जो नवीन ज्ञान प्रस्तुतिकरण किया जा रहा है, एकदम कहने का तात्पर्य ये है कि पाठ पढ़ाया जा रहा है, तो उसके बारे में हम बताते हैं आपके लिए। रेशमी वस्त्र दो प्रकार के होते हैं या दो प्रकार के रेशम से बनते हैं, असली रेशम तथा कृत्रिम रेशम। असली रेशम का तंतु प्राणी या प्राणी निर्मित होता है। इस रेशम के जो है कीड़े का जीवन चक्र होता है। कहने का तात्पर्य क्या है? इस रेशम के कीड़े का जीवन चक्र होता है। इसके तंतुओं से जो रेशम तैयार किया जाता है वह असली रेशम होता है। कृत्रिम रेशम मनुष्य द्वारा मशीनों की सहायता से लकड़ी के गूदे से तैयार किया जाता है। इस गूदे को सेल्यूलोज कहते हैं। इसकी चादरें यानी कि शीट्स बनाकर फिर रासायनिक द्रव्यों के मिश्रण से इसका तंतु बनाते हैं और इसी से रेशम बुना जाता है जो रेयॉन कहा जाता है। यहाँ पर छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी। यहाँ पर व्याख्यान विधि का प्रयोग किया जा रहा है। अब इसी के साथ हम देखेंगे दूसरा टीचिंग पॉइंट बिंदु, शिक्षण बिंदु, रेशमी वस्तुओं की विशेषताएं। पूर्व ज्ञान अनुमान के आधार पर दिया गया ये प्रश्न है, यानी कि जो टॉपिक है। यहाँ विकासात्मक प्रश्न होंगे। चित्र में आप क्या देख रहे हैं? यहाँ पर चित्र प्रदर्शित किया जाएगा। चित्र में हम साड़ियाँ देख रहे हैं। यहाँ पर साड़ियों का चित्र प्रस्तुत किया जाएगा। किस साड़ी में अधिक चमक है? रेशमी साड़ी में अधिक चमक है। रेशमी वस्त्रों की क्या विशेषताएं हैं? तो यहाँ पर जो है समस्यात्मक प्रश्न आ जाएगा या फिर अस्पष्ट उत्तर देगा। कहने का तात्पर्य ये है कि थोड़ा बहुत उत्तर छात्राएं देंगी। ये प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग है, साथ ही साथ प्रदर्शन विधि का प्रयोग किया जा रहा है। अब कथन में देखेंगे सुंदरता के अतिरिक्त, यानी कि रेशम में सुंदरता के अतिरिक्त सूत की अपेक्षा गर्म होता है। एसिड का हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है। हल्के अम्ल से चमकदार हो जाता है। यहाँ पर व्याख्यान विधि का प्रयोग किया जा रहा है। वातावरण का 10 से 30% नमी को बिना गीला प्रतीत किए हुए भी ग्रहण कर लेता है। धूप में अधिक देर तक रखने पर पीलापन आ जाता है। इस वस्तु में बताया जा रहा है। तो यहाँ पर जो है कथन या व्याख्यान विधि चल रही है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट, शिक्षण बिंदु, थर्ड शिक्षण बिंदु, रेशमी वस्त्र धोने की विधि। पूर्व ज्ञान अनुमान के आधार पर विकासात्मक प्रश्न होंगे और छात्राएं उनके उत्तर देंगी। धूप में अधिक देर तक रखने पर रेशमी वस्त्र कैसे हो जाते हैं? तो रेशमी वस्त्र धूप में अधिक देर तक रहने पर पीले हो जाते हैं। प्रश्न कैसे भी घुमा फिरा कर पूछा जा सकता है। यहाँ प्रश्नोत्तर विधि है। कितने % नमी को बिना गीला प्रतीत हुए ग्रहण कर लेते हैं? तो 10 से 30% नमी को बिना गीला प्रतीत हुए ग्रहण कर लेते हैं। वस्तुओं की धुलाई के विषय में, यानी कि रेशमी वस्तुओं की धुलाई के विषय में बताइए। तो यहाँ अस्पष्ट उत्तर मिलेगा या फिर समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा।
साथ ही साथ यहाँ एक मूल्यांकन प्रश्न कर लिया जाएगा, रेशमी वस्त्रों पर अम्ल का क्या प्रभाव पड़ता है। इससे क्या होता है कि मूल्यांकन करने से हमें पता चल जाता है कि छात्राएं उत्तर दे रही हैं तो ध्यान से पढ़ रही हैं, और छात्राएं उत्तर नहीं दे रही हैं तो ध्यान से नहीं पढ़ रही हैं। यहाँ पर अब कथन प्रस्तुत किया जाएगा, नवीन ज्ञान प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। रेशमी वस्त्रों को धोने के लिए हल्का गुनगुना पानी, साबुन, सिरके का सत आदि को आवश्यकता इनकी आदि की आवश्यकता पड़ती है। मृदु पानी में साबुन कास्टिक सोडा रहित होना चाहिए। गुनगुने पानी में लक्स का साबुन या पाउडर मिलाकर इसमें थोड़ा रीठे का सत मिलाकर वस्तु को धोकर रोएदार तौलिए पर सुखाना चाहिए। यहाँ पर छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी और यहाँ पर व्याख्यान विधि का प्रयोग हो रहा है, क्योंकि व्याख्यान अध्यापिका दे रही हैं, छात्र अध्यापिका या अध्यापिका दे रही हैं। अब हम देखेंगे यहाँ संक्षिप्तीकरण, नवीन ज्ञान का संश्लेषण। श्यामपट्ट से पढ़ाते व समझाते हुए छात्राएं जो है यहाँ पर ध्यानपूर्वक सुनेंगी। आज हमने रेशमी वस्त्रों के प्रकार, विशेषताएं, रेशमी वस्त्रों को धोने की विधि के विषय में सीखा। यहाँ संक्षेपीकरण विधि है और इसमें थोड़ा बहुत बता दिया जाएगा। अब देखेंगे श्यामपट्ट कार्य। नवीन ज्ञान स्थायीकरण श्यामपट्ट पर होगा, यानी कि प्रत्येक शिक्षण बिंदु में से मुख्य बिंदु का श्यामपट्ट कार्य होगा। छात्राएं ध्यानपूर्वक देखेंगी तथा समझेंगी। श्यामपट्ट सारांश अभी हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं श्यामपट्ट सारांश, वैसे ही प्रविष्टियाँ अंकित की गई हैं जैसी शुरुआत में की गई थी। यहाँ पर रेशमी वस्त्रों के विषय में बताया गया है, रेशमी वस्त्रों के प्रकार, रेशमी वस्त्रों की विशेषताएं और रेशमी वस्त्र धोने की विधि, ये तीनों शिक्षण बिंदु यहाँ पर अंकित किए गए हैं। अब हम इसके बाद देख रहे हैं निरीक्षण कार्य, लेखन कौशल का विकास, और इसमें छात्राध्यापिका छात्राओं को श्यामपट्ट का कार्य अपनी उत्तर पुस्तिकाओं में उतारने का निर्देश देकर उनके लेखन कार्य, बैठने की मुद्राओं एवं पूर्व दिवस यानी कि जो पहले दिया गया था गृह कार्य दिवस के गृह कार्य का निरीक्षण करेगी। छात्राएं छात्राध्यापिका के निर्देशानुसार श्यामपट्ट कार्य अपनी उत्तर पुस्तिकाओं में उतार लेंगी तथा पूर्व दिवस के गृह कार्य का निरीक्षण कराएंगी। अब गृह कार्य देखेंगे हम, यानी कि होमवर्क अभ्यास। इसका उद्देश्य है रेशमी वस्त्रों के विषय में विस्तार से समझाइए, तो छात्राएं गृह कार्य अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं में उतार लेती हैं। तो इस प्रकार से ये पाठ्य योजना थी गृह विज्ञान विषय की, जिसके अंतर्गत प्रकरण था रेशमी वस्त्र। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें। धन्यवाद।